नाम है। इस पूरे मकड़जाल में जिस तरीके से बीजेपी फंसी है पिछले एक साल में, और बीजेपी से ऐसी उम्मीद जल्दी की नहीं जाती। बीजेपी को समझा जाता है कि बहुत संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत नहीं जा रही है। अब राजस्थान में अशोक गहलोत के जो बड़े दावे हैं, अशोक गहलोत जिस ढंग से खुद अपने बलबूते पर सरकार बनाने को लेकर के दम भर रहे हैं, क्या वो उसमें जो है कामयाब। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बात सच की। 25 नवंबर शनिवार को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हुआ और इस दफे पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में 1% ज्यादा मतदान हुआ। जहां शनिवार शाम तक राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर 74% मतदान हुआ, तो करीब 1% मतदान यहां पर डाक मतपत्र और घरेलू मतदान के जरिए हुआ। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल राजस्थान की सियासत को लेकर उठ रहा है कि इस बार जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो क्या 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें राजस्थान की सत्ता बदलेगी या फिर रिवाज बदलेगा। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो राजस्थान के रण को लेकर उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पिछले 20 साल का राजस्थान की विधानसभा का इतिहास बताता है कि अगर यहां पर मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में घटता है तो यहां पर कांग्रेस को फायदा पिछले 20 सालों में हुआ है, तो वहीं अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो फायदा यहां पिछले 20 सालों की तुलना में बीजेपी को हुआ है और इस दफे यहां पर पिछले चुनावों की तुलना में 1% मतदान बढ़ा है। तमाम सवाल है यहां पर और तमाम हमारे सहयोगी हैं जिनसे हम इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। यहां पर पहला सवाल हमारी सहयोगी है नेहा, उनसे रहेगा कि नेहा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि राजस्थान में 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें रिवाज बदलता नजर आ रहा है या यहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है? देखिए अक्षय, अभी तो इस बारे में कुछ भी नहीं यहाँ पर कहा जा सकता कि 3 दिसंबर को यहाँ रिवाज बदलेगा या सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं वोटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 50-50% दोनों पार्टियों की जीतने की यहाँ पर आशंका बताई जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भाजपा भी किसी चीज़ में कम नज़र नहीं आई है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो देखिए कांग्रेस यहाँ पर पहले से ही सत्ता में थी और कांग्रेस के कामकाज को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये बताया गया है कि अशोक गहलोत ने जो है यहाँ पर काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में देखिए ज़मीन से कुछ जब अपडेट सामने आई तो यहाँ ये देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर अशोक गहलोत ही CM पद पर बैठते हैं, उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पर दोबारा से उनका चेहरा ही घोषित किया जाता है CM फेस पर, तो यहाँ कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की जनता यहाँ इस वक्त सचिन पायलट को ज़्यादा चाहती नजर आ रही है। तो यहाँ पर नेहा का तो कहना है कि राजस्थान की जनता यहाँ अशोक गहलोत की तुलना में सचिन पायलट को ज्यादा पसंद करती हुई नजर आ रही है। लगातार विवाद भी यहाँ पर हमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में देखने को मिला और कहीं ना कहीं बगावती सुर जो पिछले साल अख्तियार यहाँ पर किए थे सचिन पायलट ने, उससे भी हर कोई वाकिफ है। ऐसे में सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है तो अगला सवाल मैं यहाँ हमारे सहयोगी अबरार से लेना चाहूंगा कि अबरार, सचिन पायलट का लगातार जिक्र मुख्यमंत्री पद के लिए है, दावेदार वे माने जाते हैं, तो क्या वाकई में वे दावेदार हैं? देखिए सचिन पायलट की दावेदारी है या नहीं ये तो पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगी, लेकिन अभी जो चुनाव एक तरीके से संपन्न हुए हैं, अगर उस लिहाज से बात किया जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि मामला 50-50 का है। हालांकि राहुल गांधी ने एक बयान जो दिया था पहले, जिसके बाद जो है राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर एक गहरा असर पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता इससे नाखुश थे, क्योंकि राहुल गांधी ये कह गए थे कि राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में उनकी सरकार बननी लगभग तय मानी जा रही है। अब राजस्थान में अशोक गहलोत के जो बड़े दावे हैं, अशोक गहलोत जिस ढंग से खुद अपने बलबूते पर सरकार बनाने को लेकर के दम भर रहे हैं, क्या वो उसमें जो है कामयाबी हासिल कर पाएंगे? हालांकि कल जो टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए जो मीडिया कर्मियों से बात करके कई सारी ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि भरोसा बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है जनता से कि जनता उनके पक्ष में जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करी होगी। लेकिन अब 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, दरअसल सारी चीज़ें उस पर टिकी है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड ये खेला राजस्थान में कि उन्होंने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं किया, और ये उनका एक आप कह सकते हैं कि बड़ा राजनीतिक खेल था, क्योंकि अगर किसी एक चेहरे को आगे करते तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत उसको लपेटे में लेते और फिर इनको पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश वो ज़रूर करते। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को उम्मीदें ज़रूर है। अब सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी अगर बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में अशोक गहलोत एक बड़ा खेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले जब चर्चा हो रही थी सचिन पायलट को लेकर के तो हमने देखा था बीते साल कैसे 81 विधायकों का इस्तीफा जो है सीपी जोशी के टेबल पर रखवा दिया था अशोक गहलोत ने रातों रात। और इस जो है पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी काफ़ी ज़्यादा अचंभित था, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दरअसल राजस्थान में ये बड़ा खेल कैसे हो गया। तो जो है सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान अगर ये जोखिम उठाती है तो देखना होगा कि उसे लागू कैसे करवाए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों का जिक्र किया ब्रार ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर चुनावों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी आगे करती है तो यहाँ पर अशोक गहलोत कोई खेला खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कि पिछले साल जब बगावती सुर सचिन पायलट ने अख्तियार किए थे उस दौरान देखने को मिला था। एक आखिरी और मेरा सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी से रहेगा कि राकेश जी, माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं और हाल फिलहाल की घोषणाओं से वो सत्ता विरोधी लहर से निपटने में कामयाब रही है, क्या संभावनाएं वाकई में है? देखिए अक्षय, इस बात की संभावनाएं तो दिख रही हैं कि अशोक गहलोत के फेवर में ये चुनाव थोड़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब देखिए, जो अशोक गहलोत ने आखिरी के एक साल में जनता के हित के लिए जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाईं, वो कहीं ना कहीं उस योजनाओं से जितने भी अंतर्विरोध थे पार्टी के भीतर वो भी शांत हुए हैं। और बीजेपी के साथ ड्रॉबैक ये रहा, मैं अभी आपको बताऊं कि एक अभी रैली कर रहे थे पीएम मोदी, उन्होंने ये रैली के दौरान बोला कि मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान की सरकार आपसे 12 से 13 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर लूट रही है। लेकिन फिर जब मैंने वो चेक किया तो कल की मैं आपको बात बताऊं तो मध्य प्रदेश में 109 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था और राजस्थान में 108 रुपये, तो 1 रुपये कुछ पैसे का राजस्थान में अंतर है, कम है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, उसके बाद एक और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जहां पर अमित शाह को एक प्रत्याशी कहते नज़र आ रहे हैं कि आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम मत लीजिए। तो राज्य स्तर पर फिर तीसरा जो ड्रॉबैक मेरे को बीजेपी के साथ दिख रहा है कि नेतृत्व में एक चीज़ें साफ नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा, जिसको लेकर जनता के बीच में भी संशय है। गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम नाम है, दिया कुमारी का नाम है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी राजस्थान के हैं उनका नाम है, तमाम नेताओं के नाम है। इस पूरे मकड़जाल में जिस तरीके से बीजेपी फंसी है पिछले एक साल में, और बीजेपी से ऐसी उम्मीद जल्दी की नहीं जाती। बीजेपी को समझा जाता है कि बहुत संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत पार्टी है, संगठन के स्तर पर काम बहुत तेज़ी से निपटाती है, अगर कोई अंतर्विरोध भी होते हैं तो उसको पहले निपटाने में सफल हो जाती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो थोड़े बहुत जो अंतर्विरोध देखने को मिले हैं बीजेपी में, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर सुना आपने राकेश जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले एक साल में जो काम यहाँ पर अशोक गहलोत ने किए हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन चुनावों में और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेताओं के जाल में बीजेपी फंस चुकी है, वही यहाँ पर उनके लिए 23 के इन विधानसभा चुनावों में मुसीबत बन सकता है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो दूसरी ओर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, तो यहाँ पर दिया कुमारी भी, और तमाम ऐसे बड़े नेता है जिनमें से एक नेता का चयन करना बीजेपी के लिए मुश्किल है। बहरहाल अब 3 दिसंबर नजदीक आ रही है और देखना है कि राजस्थान का रण किसके सर सजता है। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।